सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, what they do in our, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन्स हैज़ हेल्प इन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ये हमें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। फिर सेंस ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू प्रिसिफाई इंफॉर्मेशन एंड पेन को प्रिसिफाई करते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं ये स्टिमुले क्या होता है। स्टिमुले आपने कई बार ये नाम सुना होगा, लेकिन आपको मीनिंग नहीं मालूम है। ये मीनिंग मैं बता रही हूँ, बहुत इजी मीनिंग है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स आर कॉल्ड स्टिमुले। जैसे कि, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, अब जो चेंजेस रहते हैं वो इन्वायरमेंट में होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उसे बोलते हैं स्टिमुले। जैसे कि मैं बताऊंगी और एक डेफिनेशन दे सकती हूँ मैं। एक्सटर्नल कंडीशन और इंफॉर्मेशन विच ट्रिगर्स आर सेंस ऑर्गन्स आर कॉल्ड स्टिमुले, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी ये, लेकिन ये बहुत ईजी है तो इसलिए मैंने बोला। फिर बाद में और नेक्स्ट पॉइंट के पे जाते हैं। द सेंस ऑर्गेनिजम्स हैज़ a specific type of receptor which are sensitive to specific stimulus only। सेंस ऑर्गन्स जो है स्पेसिफिक टाइप, सेंस ऑर्गन्स में एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर पाया जाता है विच आर सेंसिटिव, जो सेंसिटिव होते हैं और वो स्टिमुलस करते हैं, मतलब जो रिएक्शन के लिए काम आते हैं। तो जैसे कि रिसेप्टर हमारे आई में पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स, एक ही नहीं, आई में, ईयर्स में, नोज में, स्किन में, टंग में, सब में अलग अलग हमें रिसेप्टर्स दिखाई देंगे। उसके बाद देखते हैं, अब हम ये पढ़ने के बाद अब हम आई में जाते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर में। अब देखो, पहले हम आई पढ़ेंगे, फिर ईयर्स पढ़ेंगे, फिर नोज, फिर स्किन, फिर टंग, ऐसे लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। सी, अब हम आई में जाते हैं तो हम एक आई बनाते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान की आई कैसी होती है, कुछ इस प्रकार की, राइट। मुझे नहीं आ रही उतारने, फिर भी मैं कैसे तो भी कोशिश करूँगी। सॉरी, इतना बड़ा डालूँगी नहीं। ये ब्रो, रुको 1 मिनट, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। ये आईब्रो, ठीक है। तो ये एक आई है। जैसे कि हम आई में देख सकते हैं, आईज इज द सेंस ऑर्गन्स फॉर विजन। हमें देखने के लिए आई जो है एक सेंस ऑर्गन्स है। आई इज अ सेंसरी पार्ट विच रिसीव अ लाइट सिग्नल्स, कन्वर्ट देम इनटू नर्व इम्पल्स एंड सेंड टू ब्रेन। ब्रेन हेल्प्स देम टू सी इमेज। जैसे कि हमको पता है ये वाला। फिर बाद में हम देखते हैं, अब आई में क्या क्या होते हैं, आईलिड्स, आईलैशेस, आईब्रो, लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये सब क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे आई को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन हमारे आई को प्रोटेक्ट करते हैं, ये ऊपर के दिए गए हमारे आई को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आई का, जैसे कि नॉर्मल आई, ये हम नॉर्मली हम देखते हैं, बस हम 1/6 पार्ट ही हम देख सकते हैं, बाकी का पार्ट वो अंदर होता है, उसका पोर्शन, जो कि हमें बॉल, ये दिख रहा है बॉल, बस 1/6 पार्ट ही हमें दिखाई देता है आउटसाइड से। ठीक है, अब आई में जाते हैं। आई में जैसे कि आईब्रोज, आईलिड्स, जो भी है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। तो अब हम जाते हैं आई का डायग्राम, आई का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए। ये है हमारे आई का अंदर का पार्ट, जो कि हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन ये अंदर है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ये वुमेन आई है, ठीक है ना। उसमें पहले हम देखेंगे एक स्क्लेरा बोल के एक हमें दिखाई देगा, जो कि है आउटर पार्ट ऑफ आई। हम इसे आउटर पार्ट भी बोल सकते हैं, स्क्लेरा, जो कि वाइट कलर में होता है, दिख रहा है, ये वाइट कलर में है, वो है स्क्लेरा।
स्केलेरा, देखो वाइट कलर का आउटर पार्ट है। आपको अच्छे से समझने के लिए मैंने लिखा वाइट फाइब्रस टिश्यू। ये क्या है? वाइट फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्केलेरा में क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे कि स्केलेरा में होते हैं नंबर 1 आइरिस। अब ये आइरिस क्या है आप मुझे पूछोगे। आइरिस हमारे कलर को, आई को कलर देते हैं, जो कि ब्लू कलर में भी हो सकते हैं, ब्लैक कलर में भी हो सकते हैं, डिफरेंट कलर। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जिनके आइरिस डिफरेंट कलर के होते हैं। तो उनकी आई डिफरेंट कलर इसलिए होती है क्योंकि उनका आइरिस का कलर डिफरेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या है? देखो ये है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया, ये कॉर्निया हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये कॉर्निया जो है हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है, जो कि थिन होता है, टफ होता है, फाइब्रस होता है, नॉन इलास्टिक होता है। इन नेचर इसका नेचर कुछ इस प्रकार का होता है जो कि वो हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है। दिखाई दे रहा है कॉर्निया, वही आपका कॉर्निया है। उसके बाद हम देखेंगे ये आउटर लेयर में बस 2 ही पाए जाते हैं, जो कि है आइरिस एंड कॉर्निया। कंप्लीटेड। उसके बाद हमारा मिडिल लेयर, जिसे हम कोराइड कहते हैं, वो देखो कुछ ये है, ये प्रकार का है, लाइट पिंक कलर का है, राइट। कोराइड जो है पहले कैविटी बॉडी है, उसमें कैविटी बॉडी है, जैसे कि ये दिखाई दे रही है, वो कैविटी बॉडी पूरी रखता है। ये सेकेंड लेयर है, ये पुफिल को कवर नहीं करता। जैसे कि आप देखेंगे पुफिल जो है वो फर्स्ट लेयर में आता है, जिसे मैंने बताया नहीं, लेकिन वो फर्स्ट लेयर में आता है, जो कि आई का ब्लैक कलर का पार्ट होता है, ठीक है। ठीक है, इसमें है ना हमें दिखाई देंगे ब्लड कैविटीज। इसमें ब्लड कैविटीज पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कोराइड लेयर में हमने देखा उसमें पाया जाता है बॉडी, कैविटी बॉडी एंड लेंसेस। अब ये लेंसेस क्या है? लेंसेस प्रेजेंट बिटवीन दिस चैम्बर्स। जैसे कि लेंसेस क्या होता है? लेंसेस अटैच टू कैलरी मसल्स, कैलरी बॉडी, कैविटी बॉडी एंड लिगामेंट। ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लेंस को अटैच, मतलब जुड़ाए रखते हैं। इधर से एक जना प्रोटेक्ट करा, इधर से मतलब पकड़ रहे हैं, अटैच है, वो लेंस को गिरने नहीं दे रहे, पकड़ के है। लेंस हेल्प्स टू फोकस द लाइट ऑन टू रेटिना। लेंस क्या है? लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फोकस ऑफ लाइट करते हैं। जैसे कि फोकस ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑन टू रेटिना, रेटिना के अंदर जाने से पहले फोकस ऑफ लाइट करते हैं। दिस लेंसेज आर डिवाइड द आईबॉल एज aqueous chamber and vitreous chamber, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड वन, रेटिना, जो कि इनर लेयर है। रेटिना, ये देखो, ये है रेटिना। अब ये क्या है? थर्ड लेयर ऑफ आई विच इज द लाइट सेंसिटिव एंड रिसीव द लाइट फ्रॉम द लेंसेस. It has a 2 type of photosynthetic cells that are rods and cones. इनके अंदर 2 सेल्स पाए जाते हैं, जो है rods and क्या है? cones. It contain an area of no version called blind spot. An area of best version is yellow spot. हम जैसे कि देख सकते हैं, हम blind spots and yellow spot के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो I hope you understood this. इसके एक्स्ट्रा इंटीरियर पार्ट आई का आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो मैं आपको दूसरा सिखाती हूँ।